ये तो मोदी जी का भी बाप पैदा हुआ। मोदी जी ये रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। तोड़ो तुम भी करवा के 15 घंटे इन्वेस्टिगेशन। किसान अनपढ़ है ये बात किस मुंह से जताते हो? किसानों के खून पसीने के रोटी खाकर किसानों को अनपढ़ बताते हो। उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा था गड्ढे मुक्त बनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। 2017 से पहले यही भाजपा के लोग बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, लेकिन आज 2022 आने वाला है। क्या आपने किए गए वादे को पूरा किया? भारतीय किसान है, सत्ता के तलबगार नहीं, हाथों में इनके हल है, कोई तलवार नहीं। योगी आदित्यनाथ तो साफ कर दिए हैं कि किसी को पर आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। आरोपी अगर होगा तो इस्तीफा भी लिया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं? अगर आपने लखीमपुर से आप पहले 3 दिन पहले आ जाइए। ये जो टैनी है, टैनी मिश्रा आपको एक कॉन्फ्रेंस में नजर आता है जहाँ ये कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर काले झंडे दिखाए, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पर किसान क्यों गए थे, हेलीपैड बना हुआ था, वहाँ पर जहाज नहीं उतरने दे रहे थे उप मुख्यमंत्री का, तो तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। यानी वो बताता है मैं कितना बड़ा हरामखोर इंसान हूँ, मैं कितना बड़ा आतंकवादी इंसान हूँ, मैं कितना बड़ा माफिया इंसान हूँ, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी हूँ। तो खुली खुली धमकी दे रहा था। तो योगी जी जो बकवास करते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनका मतलब है हम उनके साथ कर देंगे जो संविधान की बात करते हैं, जो शरीफ इंसान है। हम गुंडों के साथ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा विकास ही गुंडों के साथ विकास है। योगी जी तो खुद क्रिमिनल है भाई, 39 बड़े बड़े केस है उन पे। गुंडे सारे भाग गए, सारे अंदर चले गए, योगी जी कह रहे हैं। आपने देखा, हमें क्या मालूम, उसको उठा के जेल में डाला भी है, कहीं किसी जाके कोठी में उसको जाकर रख दिया। हमने क्या सीसीटीवी फुटेज देखी है जेल में के कहाँ गया है? जिस मुजरिम को आप पूछताछ के दरमियान कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं, लगातार चाय पे चाय पेल रहे हैं उसके आगे, तो हम कैसे मान लें कि वो गया भी है या किसी बंगलों में कैद करके आप पूरे भारत की 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 12 घंटा जो जांच चली तो उसमें पानी समोसे जरूरत है ना उसकी। तो मतलब सारी की सारी वहीं पर है। अगर हमें आम पब्लिक को पकड़ कर लेके जाते हैं, उसके हाथ तोड़ते हैं, पैर तोड़ते हैं, टांग तोड़ते हैं, पूरे खानदान को टॉर्चर करते हैं, रेप पीड़ित परिवार तक को नहीं छोड़ते, उस तक को मारते हैं, क्योंकि वो मंत्री का बेटा था, क्रिमिनल था, बलात्कारी था। तो आप उसको क्या नाम है, बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। वहां पर जनाब वहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही थी, वहाँ मुजरिम की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो वहाँ चाय बिरयानी ये क्यों चला रहे थे आप? हमें क्या तो बिरयानी भी चली होगी बिरयानी भी, मुर्गे भी टूटे होंगे, चाय समोसे तो लाइमलाइट में आ गए, पता नहीं क्या क्या चला होगा, क्या पता चला। 12 घंटे में चला था जांच। भाई मोदी जी का भी बाप साबित हुआ। मोदी जी ने जब गुजरात कांड करा था तो मोदी जी से सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, मात्र 9 घंटे की। ये तो मोदी जी का भी बाप पैदा हुआ। मोदी जी ये रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। तोड़ो तुम भी करवा के 15 घंटे इन्वेस्टिगेशन। हम सबकी बात कर रहे हैं, हम पत्रकार की भी बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा मरे हैं। किसान भी इंसान, किसान तो खैर भारत का अन्नदाता, भारत का भगवान, लेकिन जो पत्रकार था, पत्रकार भी सेफ नहीं। पत्रकार को पहले गाड़ी से टक्कर मारी, जब उसने पकड़ लिया तो इसने डायरेक्ट गोली मार दी उसके सर पे। गोलियां लगी हैं 2 के, तो उनकी कोई बात क्यों नहीं करता? मैम आखिरी सवाल है आपसे, क्या देख रही है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी का जो घटना है, उत्तर प्रदेश राजनीति को चेंज कर सकता है क्या? लखीमपुर की जो घटना है उसने राजनीति को चेंज भी कर दिया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में करंट भी आ गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो खैर माइलस्टोन साबित हुआ, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए किसी को भी मार के आप कंपनसेशन दे दें। इस तरह नहीं होना चाहिए, प्रावधान नहीं होना चाहिए। प्रावधान मौत के बदले मौत ही होना चाहिए। अगर कोई किसी को मारता है तो मौत का बदला मौत होना चाहिए। इस तरह थोड़ी आप किसी को भी मार दिए कंपनसेशन दे दी, इस तरह नहीं चलता कि किसी के घर का चिराग बुझा दिया, किसी पत्रकार को आपने मारने का मतलब है पूरी पत्रकारिता को आपने मार दिया। तो इस तरह नहीं कि आपने 55 लाख दे दिया, 56 लाख दे दिया, ये दे दिया, नौकरी, ये नहीं होता। जिंदगी अनमोल होती है और एक ही बार मिलती है। जिंदगी के बदले जिसने मारा उसकी जिंदगी छीनी जानी चाहिए। चलिए आखिरी सवाल आपसे भी शौकत जी यही है कि लखीमपुर खीरी की घटना जो है क्या विपक्ष को एक कर सकता है? उत्तर प्रदेश राजनीति में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल। और उनसे मैं कहना चाहता हूँ, किसान अनपढ़ है ये बात किस मुंह से जताते हो? किसान अनपढ़ है ये बात किस मुंह से जताते हो? किसानों के खून पसीने के रोटी खाकर किसानों को अनपढ़ बताते हो? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से पहले किया करते थे, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन पहली सरकार से 400 गुना ज्यादा अपने किसानों पे अत्याचार करने का काम किया है, किसानों पे जुल्म ढाने का काम किया है। अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जग चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपने कहा विपक्ष को एकजुट
झूठ होने की बात। बिल्कुल उत्तर प्रदेश और देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, कानून व्यवस्था बचाने के लिए, इंसान और इंसानियत बचाने के लिए विपक्ष के तमाम पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है। तभी हम इंसान और इंसानियत बचेगा। नहीं तो ये सत्ता में बैठे दरिंदे लोग हैं, हमारे जिस तरीके से भेल और गेल और रेलवे तमाम चीजों को बेचने का काम किया है, उसी तरीके से ये देश भी बेचने का काम करेंगे। इसलिए मोदी और योगी को हराना होगा, भाजपा को हटाना होगा। जो पार्टी महात्मा गांधी को हत्या करने वाले को पूजती है, गोडसे को मानती है, वो इस देश को, गांधी जी के देश को बेचने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और आपने देखा होगा किस तरीके से एयर इंडिया और तमाम चीजों को बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा था गड्ढे मुक्त बनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। 2017 से पहले यही भाजपा के लोग बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, लेकिन आज 2022 आने वाला है। क्या आपने किए गए वादे को पूरा किया? नहीं किया तो जब वादा पूरा नहीं तो वोट भी नहीं मिलेगा। मैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है मोदी जी का और योगी जी का, फिर किसे आप लोग विकल्प के रूप में किसी को देख रही हैं? अपने हो ना, अपने मुंह मियां बिट्ठू तो कोई भी होते हैं। हर एक कोई फिर मैं कुछ गलत कहूंगी तुम कहोगे, तो हर एक कोई शेर बनता है। तो बनने दो शेर, ये तो ट्विटर बाज है, तो इनकी सरकार ट्विटर पे ही चलने दो। तो इनको तो वो सदमा है ना, इनको पता है कि उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से चला गया। उसको बचाने के लिए तीर त्रिशूल तलवार भी कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद भी कर रहे हैं और किसानों को मरवा भी रहे हैं। तो मैं तो खाली किसानों के लिए एक आपकी चैनल से एक शेर पढ़ूंगी कि भारतीय किसान है सत्ता के तलबगार नहीं, भारतीय किसान है सत्ता के तलबगार नहीं, हाथों में इनके हल है कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, मार खाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ शौकत अली और एमएन रिजवी जुड़ी हुए थे, तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि जो राजनीति है तेज हो चुकी है, तो गठबंधन की राजनीति होनी चाहिए, विपक्ष को एक होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।